समझो, बेसिक खत्म होने वाला है, क्लास नंबर 53, पहले समझ लो तब छापना। क्या बोले थे, आ जाओ देखते हैं। कमर में पहनते हैं ना साड़ी वगैरह, तो कमर में जो भी पहनते हैं उसको बोलेंगे वेस्ट क्लॉथ। क्या बोलेंगे, जो धोती भी पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, तो या तो बोलो वेस्ट क्लॉथ, वेस्ट का मतलब कमर होता है। अच्छा, वेस्ट का दो इंग्लिश होता है, देखो जो एक होता है WAIST, एक क्या हो गया WAIST। इस वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कमर होता है ना, ठीक है। एक होता है WAST, वेस्ट, बेकार। नहीं बोलते हैं कि बेकार हो गया, मतलब वेस्ट हो गया। जैसे बोले बेकार हो गया, वेस्ट हो गया ना, तो वो वेस्ट हो गया। तो स्पेलिंग का अंतर है ना भाई। हाँ, यहाँ पे WASTE है, यहाँ पे WAIST है। तो वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कमर। तो कमर में पहनते हैं, जैसे क्लॉथ पहनते हैं ना, तो कमर में पहनते हैं तो साड़ी भी पहनते हैं ना, धोती भी पहनते हैं ना, और भी कुछ है, तो बोलेंगे कमर में जो भी पहनते हैं उसको बोलेंगे वेस्ट क्लॉथ। क्या बोलेंगे, या बोलेंगे लॉइन क्लॉथ। क्या बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं, वेस्ट क्लॉथ बोलो या लॉइन क्लॉथ बोलो। बोलो जरा, क्या बोलेंगे, वेस्ट क्लॉथ या लॉइन क्लॉथ। हो क्या जाएगा तुमको, साड़ी, ठीक है। और क्या है, अच्छा मूर्ति, जैसे एक होता है, जैसे कहीं पर देखिएगा ना, जैसे गांधी जी का मूर्ति पुतला लगल है, स्टैचू, हाँ भी चौक पे लगल है ना वो स्टैचू है ना, तो वो भी मूर्ति है। और सरस्वती पूजा है ना कल, तो सरस्वती जी का भी मूर्ति लाएंगे, दोनों मूर्ति है ना। तो एक होता है जिसको हम लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं, जैसे कल सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती जी का मूर्ति लाएंगे तो पूजा करेंगे ना। एक होता है पूजते हैं, एक होता है जिसको नहीं पूजा करते, चौक पे जो मूर्ति लगल है उसको पूजा करता है तुम। कहीं मान लो कि जवाहरलाल नेहरू का मूर्ति लगल होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगल होगा, गांधी जी का लगल होगा, तो जाके पूजा करता, आरती दिखाता है, समझा, वही तो मूर्ति है ना। तो मूर्ति दो हो गया, एक जिसको पूजते हैं, एक जिसको नहीं पूजते। जिसको पूजेंगे उसको क्या बोलेंगे, आइडल। क्या बोलेंगे, आइडल, पूजनीय, यही ना। जिसको नहीं पूजेंगे उसको बोलेंगे स्टैचू। नहीं बोलते स्टैचू है, इन सरस्वती जी की मूर्ति देख के बोलेगा स्टैचू है, बोला है, नहीं बोलेगा तुम। गणेश जी का मूर्ति देख लो, स्टैचू लगे वहां पे, गणेश जी का स्टैचू नहीं, समझ में आ गया ना। तो उसको हम लोग आइडल, पूजनीय मूर्ति को बोलेंगे आइडल। लेकिन जो जिसको नहीं पूजते हैं, ऐसे ही लगा रहता जहां था, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैचू। समझ में आ गया ना। तो मूर्ति का क्या को इंग्लिश, कौन कौन, स्टैचू और आइडल। स्टैचू का मतलब भी मूर्ति, आइडल का मतलब भी, लेकिन पूजनीय रहता तो क्या बोलते हैं, आइडल। क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अब सरस्वती पूजा भी है, कल पूजा हो जाएगा, तो परसों भसान भी तो होगा। अच्छा, पूजा को क्या बोलते हैं, पूजा करना को, कल पूजा करेंगे ना भाई, वर्शिप, वर्शिप, पूजा करना, क्या बोलेंगे, वर्शिप, हाँ पूजा करना, ठीक है। तो पूजा कर लिए, कल परसों भसाएंगे ना, परसों क्या करेंगे, भसाएंगे। तो भसाएंगे तो मतलब जल में प्रभावित करेंगे ना। भसाएंगे तो मतलब क्या, मूर्ति को उठा लेंगे, ले जाएंगे और जल में जाके डाल देंगे, जिसको हम लोग विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्जन बोलो या जल में प्रभावित करना बोलो, यही ना बोलते हैं। तो पहले जल में प्रभावित करना का होता है इमर्स, बोल जरा, क्या बोलेंगे, इमर्स का क्या हो जाएगा, जल में प्रभावित करना। क्या बोलेंगे, जल में प्रभावित करना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमर्स। और इमर्स से बना इमर्सन, इसमें जल में प्रभावित करना, इसमें जल में प्रभावित, जल विसर्जित हो गया तो बोलेंगे विसर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं भसान, इसमें बोलते हैं इमर्सन। परसों क्या है तुमको, इमर्सन मतलब भसान है, विसर्जन है। कल क्या है तुमको, वर्शिप, कल क्या है, वर्शिप, ठीक है। कभी कभी बोलता है आखिरकार, मतलब आफ्टर ऑल। जैसे कोई तुम्हारे भाई को पीट रहा है, डोंट बीट हिम, आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर, मत मारो उसको, जैसा भी है मेरा ही भाई है, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब जो भी है मेरा भाई है ना भाई, मत पीटो। आफ्टर ऑल बोलते हैं वहां पे, क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑल। जरा बोलो क्या बोलेंगे, आफ्टर ऑल। क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, आखिरकार। क्या बोलेंगे, एक बार बोलो, क्या बोलेंगे, बोलेंगे आखिरकार वो मेरा भाई है, आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर। क्या बोलेंगे, आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर। जगह नहीं है, ठीक है, समझ लिया ना। क्वेश्चन बनाने के देंगे ना, तो उसमें लिखा देंगे, बोलेंगे आखिरकार वो मेरे भाई है, आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर। अच्छा, आखिरकार वो मेरा छोटा भाई है, आफ्टर ऑल ही इज माय यंगर ब्रदर। छोटा भाई का, सबसे छोटका का यंगेस्ट, बड़ा भाई का एल्डर, सबसे बड़का का बोलेंगे कि सोनू मेरा सबसे बड़का भाई है, सोनू इज माय एल्डेस्ट ब्रदर। सोनू मेरा बड़ा भाई है, सोनू इज माय एल्डर ब्रदर। सोनू मेरा छोटा भाई है, सोनू इज माय यंगर ब्रदर। सोनू मेरा सबसे छोटका भाई है, सोनू इज माय यंगेस्ट।
ई आर लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा छोटा दोनों हो जाता है। और सबसे छोटा करना हो, देखो छोटा करना हो तो ई आर, और सबसे छोटा करना हो तो ई एस टी, ऐसा में ना। ठीक है, कल पढ़ाए थे, हो गया ना। आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, बोलेंगे आखिरकार वो मेरा भाई है, तो क्या बोलेंगे? आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर। क्या बोलेंगे? हाँ। अब देखो बस में चढ़ने के लिए, कहीं भी सीढ़ी पे भी चढ़ने के लिए गेट इन, चढ़ने के लिए गेट इन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? गेट इन। क्या बोलेंगे? किसके लिए? तो सर उतरने के लिए गेट डाउन, चढ़ने के लिए उतरने के लिए, चढ़ने के लिए उतरने के लिए, चढ़ने के लिए उतरने के लिए। बोलेंगे बस में चढ़ो, गेट इन द बस। गेट इन तो बोलने आता ही है, बस बस ठूस दो वहां पे। बोलेंगे ऑटो में चढ़ो, गेट इन द ऑटो। बैलगाड़ी में चढ़ो, गेट इन द बैलगाड़ी कि बुलेट कार्ट। देखो भाई बैलगाड़ी बोल देगा ये तो रे भाई, कहां घुसी है बैलगाड़ी को, यहां लिख देते हैं, पढ़ा चुके हैं ना। थंडर का मतलब होता है ये जो खनका, बिजली खनका है ना, थंडर, THUND, थंडर, ठनका ठनकना, यही ना, ये इसी को बोलते ना थंडर, THUNDR। बुलेट कार्ट का मतलब बड़ी गाड़ी नहीं के, बैलगाड़ी वो है, तो हम कह लिए, तो हम कथी कह लिए यार। देखे चीज देखता है, भसान कर देना इसको भी परसो। हाँ जाए ना, देखे सर का नजर हटा, आई भाषा उसी में डाल देना। बैलगाड़ी ठीक तो लिखल है क्या? खिरमा है, बाप रे बाप, ले आप भेलाई। अब ठीक है भाई, अब तो सर 5 साल का बच्चा जो गोदी में होगा वो देख लेगा, नहीं देख लेगा। गोदी को क्या बोलते हैं, याद है कि भूल गया? लैप। देखो सब बात याद हो जाएगा, कुछ बात ऐसे ही क्वेश्चन टकराएगा तो पूछते रहेंगे तो याद होते रहेगा ना। लैप गोद होता है ना, ठीक है। लैप का मतलब जीभ से पानी पीना भी होता है। जानवर सब जो पानी पीता तो लैपे से ना पीता है, तो जीभ से पानी पीना। लैप का मतलब 2 मीनिंग कौन कौन? एगो गोद, एगो जीभ से पानी पीना, अपने याद हो जाए। लैपे से तो ना लैपटॉप, टॉप का मतलब फिट हो जाना, जो लैप में फिट हो जाए, गोदी में फिट हो जाए उसको बोलते लैपटॉप, नहीं बोलते हैं। जो टेबल पर फिट हो जाए डेस्कटॉप, हाथ में फिट हो जाए पाम टॉप। तो मोबाइल जो पाम टॉप है, कैसा जी हमको पता नहीं था, समझा है ना? कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता चल गया ना। तो बोलो उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, बस में चढ़ो, बस से उतरो, तो सीखना है ना। तो किसी को बोल देना बस में चढ़ो, गेट इन द बस। चढ़ जाए गधा, गेट डाउन द बस। वो कहेगा अपने तो तुम बोला है चढ़ने के लिए, अब चढ़ गया तो कहा उतरो। तो हम तो सीख रहे थे भाई, देखो सीखना है, ऐसे मजाक में बोल देना किसी को, बोला गेट इन द ऑटो, ऑटो लगा होगा ना, गेट इन द ऑटो। चढ़ गया, गेट डाउन द ऑटो। प्यार से बोलना, चढ़ना, देखो चढ़ाना हो तो प्यार से बोलना, उतारना हो तो अपनी खिसिया के बोलना है, गेट डाउन द बस। उतर जाएगा अपने, भागी जाए, दर्शन नहीं देगा तुमको, क्या अपने चढ़ाता अपने उतारता है। चले, हम तो सीख रहे हैं भाई, तो अपना सोचो। अच्छा, तो बोलेंगे बस में चलो तो क्या बोलेंगे? गेट इन द बस। बस से उतरो तो क्या बोलेंगे? गेट डाउन द बस। वही पॉइंट लिखल है। बस में चलो क्या बोलेंगे? बस से उतरो क्या बोलेंगे? सीढ़ी पर चढ़ो, गेट इन द स्टेयर। सीढ़ी को बोलते हैं स्टेयर। कहां तक? यहां तक है, STAIR, स्टेयर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। और वो सीढ़ी होता है, एगो लकड़ी वाला सीढ़ी नहीं होता। ये सीढ़ी पता है तो उठा के नहीं ले जा सकता है। तुम जो छत पर जाता है, सीढ़ी में है, उस सीढ़ी को तुम उठा के ले आएगा, कल ले आना यहाँ पर, कहीं पूजा में काम पड़ेगा, कैसे लाएगा? चल ले आएंगे तो हम छत पे कैसे जाएंगे फिर? वो जो बालू में ईटा वाला बना होता है सीढ़ी, वो स्टेयर होता है, फिक्स है। उठा पटक एक होता है, उठा पटक कर सकते, लकड़ी वाला नहीं होता है। दुकान सब में नहीं जाता है स्टील वाला, जहां मन तहां उठा के ले जाओ। अब ये बांस बना होगा टेंट में, तो कौन सीढ़ी होगा? स्टेयर होगा वो? नहीं नहीं नहीं, लैडर, LADDER, लैडर। लैडर का मतलब ही सीढ़ी, स्टेयर का मतलब ही सीढ़ी। लेकिन लैडर, स्टेयर कैसा होता है? फिक्स है, उठा पटक। सीढ़ी इसके ब्रैकेट में लिख देना फिक्स, इसके ब्रैकेट में लिख देना अनफिक्स, मतलब उठा पटक कर सकते हैं। मतलब इसके ब्रैकेट में लिखना उठा पटक नहीं कर सकते हैं, कर सकता है। इसके ब्रैकेट में लिखेगा उठा पटक कर सकते हैं। आए समझ ना? तो सीढ़ी का क्या हो इंग्लिश? 2 गो, कौन कौन? स्टेयर और लैडर। स्टेयर को उठा पटक कर सकते हैं, स्टेयर करेगी। देखो देखो, ऐसा तो तुम्ही को उठा पटक कर दे तो कर सकते हैं। यहाँ तोड़ी अच्छे नहीं लेके जाना पड़ेगा, तो पूरा तोड़ के निकालना पड़ेगा, वही ना होगा, तभी उठा पटक होगा। ये हथौड़ी छे नी, एक हाथ में उठाएगा नचा देगा। 2 बहिन जेते
एक आदमी 19 एक आदमी 19 से उठा के लाए थे। अच्छा लैडर, समझा गया ना? ठीक है, तो बोलेंगे सीढ़ी पर चढ़ो तो गेट इन द स्टेयर। क्या बोलेंगे? सीढ़ी पर से उतरो तो क्या बोलेंगे? गेट डाउन द स्टेयर। सीढ़ी पर चढ़ो तो क्या बोलेंगे? सीढ़ी से उतरो तो क्या बोलेंगे? हो जाएगा ना? किसी को चढ़ा देना, मम्मी को बोला मम्मी गेट इन द स्टेयर, कहते अंग्रेज हो गया ला तो बेलना। मम्मी तो देखे ला तो बेलना, झंझट खत्म। बोलने से पहले तो सीखना है तो मम्मी का बोलना, लेकिन बेलना को पहले छुपा के रख देना, ताकि जो घर का हथियार सब है, झाड़ू, बाप रे बाप, परमाणु है वो नहीं है, बाप रे, कभी भी छूट जाता है वो, उसमें बटन नहीं चाहिए, सीधे छूट जाएगा, तो बच के रहना। बेलना, चप्पल, वो तो बाप रे बाप, वो तो हवा हवा वाला हथियार है, कभी उड़ जाएगा, तो बच के रहना। तो सबसे पहले छुपा देना तब बोलना सीखना है, तो नहीं तो कभी पड़ जाएगा, तुम लाल हो जाएगा, तुम आएगा तो कहेगा क्यों मल करे, लाल लाल लग रहा था गाय। कैसा घर का हथियार चल गया मेरे पर, हम बचा नहीं पाए अपने आप को। ठीक है, तो कवच लेके जाना पड़ेगा तुमको, नहीं बोले कवच, तो कवच लेके जाना। ठीक है, आ जाओ, क्या बोले थे? फूक मार। देखो जब किसी चीज में फूक मार के, यहां तक समझ में आ गया ना, कोई डर नहीं ना? अभी कल पूजा है ना, तो तुम बैलून फुलाएगा, कोई नहीं बैलून तो फुला के गेट पे सजाएगा, तो बैलून फुलाएगा ना, तो बैलून फुलाता कैसे है? फूकते हैं क्या? मतलब है ना, बैलून को ले लेते हैं, होगा तो प्रैक्टिकल दिखा देंगे। फूक मार के हवा भरते हैं ना, पकड़ के फूकते हैं। आजकल मशीन आ गया, डिवाइस आ गया ना, लेकिन पहले डिवाइस नहीं था ना, अभी बच्चा सब मशीन थोड़े खरीद लाता है, वो मुंह से ना फूकते रहता है। तो फूक मार के हवा भरता है, क्या करता है? फूक मारता है, फूक मार के हवा भरता है। फूक मार के डिबिया थोड़े बुझा रहा है, वो तो बैलून फुला रहा है। देखो फूक मारना और फूक मार के हवा भरना एक ही चीज है, अलग है ना। अब कोई डिबिया जला, मोमबत्ती जाता बुझ गया, फील करोगे मोमबत्ती था, तो कथी बुझा दिया सर जी, अब बल्ब थोड़े बुझेगा फूक मार के, तो फूक मारे बुझ गया। ठीक, एक तो फूक मार के हवा भरना, तो हम लोग क्या करते हैं बैलून में फूक मारते हैं ना, फूक मार के क्या करते हैं? हाँ, पुफ अप, पुफ अप बोल जरा, क्या बोलेंगे? नाम वो ऐसे है, ये सब फूके ना, ये सब फूक अप, वही पुफ अप से अच्छा क्या रहता? फूक अप। तो तुम लोग जल्दी से देखो, रटना नहीं पड़ता, फूक अप रहता है, नहीं बुझाता? हाँ, कल अब करना है तो फूक अप भूल जाओ, फूक अप फॉ की जगह पू कर दो। फक जा क्या कर दो, वो देखो होना चाहिए फूक अप, लेकिन जो इंग्लिश बनाया ना वो तुतलाता था, वो क्या था? तुतलाता, तुतलाना का याद है कि भूल गया? लिस्प, लिस्प का मतलब तो तुतलाना, हाँ वो तुतलाता था, तो वो ना फॉ को ना पो बोलता था, फॉ को क्या बोलता था? तो वो उसको बोलना चाहिए फूक अप, तो बोल दिया पुफ अप ना। अब याद हो जाएगा ना, समझा गया ना? क्या क्यों बना पता कि नहीं? रियल में क्या था वो? फूक अप, लेकिन उसको तो फॉ बोलने ही नहीं आता है, तो क्या बोलता था? पुफ अप। अब हो जाएगा ना? हाँ, फूक मारकर हवा भरना क्या हो जाएगा? जरा बोलकर सुना दो हमको, पुफ अप क्या बोलेंगे? एक बार बोलो, एक बार पुफ अप। हिंदी क्या हो जाएगा? हाँ, तो बैलून में वही काम करते हैं ना, तो बोलेंगे बैलून फुलाओ, मतलब इसका मतलब हो गया फुलाना। पुफ अप का मतलब फूक मार के हवा भरना ना, फूक मार के हवा भरना मतलब फुलाना। हम लोग ये बोलते हैं कि बैलून में फूक मार के हवा भरो, हम लोग क्या बोलते हैं? बैलून फुलाओ। तो बच्चा खोजता रहता है ये फुलाओ का इंग्लिश, मुंह फुला दे, वो फुला देंगे, हाँ एक के चमेटा में नहीं हो जाएगा। अब किसी का मुंह फुलाना है तो फूक मार के तुम मुंह पर उसका मुंह फुलाएगा, कोई कहते हैं मुंह फुला तो तुम फुला देना, हाँ नहीं हो जाएगा? कैसे? हाँ हवा से फुलाएगा। देखो अब वहां पे मत लगाना, कोई वहां पे भी लगा देगा, मुंह फुलाओ एक के चमेटा फुला देना, तो वहां तो वो करेगा, क्यों बीटअप करेगा, बीट करेगा ना वहां पे। देखो वहां पे बीट करेगा तब फूलेगा, सॉरी पुप करेगा तब फूलेगा कि बीट करेगा तब फूलेगा? बीट करेगा तब फूलेगा। तो वहां बदल गया कि नहीं? भले हिंदी में क्या है? फुलाओ, लेकिन इंग्लिश में दोनों जगह बीटे होगा नहीं। बैलून फुलाओ तो पुफ अप हो जाएगा, मुंह कान फुलाओ तो बीट हो जाएगा। बोले थे ना बीट कान मारना पीटना मुंह कान फुला देना, हाँ याद करो। चलो तो बोलेंगे बैलून फुलाओ, तो पहले फुलाओ का पुफ अप, अब बैलून का बताना पड़ेगा, बैलून है तो बोलेंगे बैलून फुलाइए, पुफ अप बैलून। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे बैलून मत फुलाओ,
हाँ, अब बर्थडे है रात में, अब 5 बजे सुबह में बैलून फुला रहा है बच्चा सब, तो क्या बोला, डोंट पुप अप बैलून, बैलून मत फुलाना तो सब तुमको फुला देंगे, होगा ना, ठीक से बोलना, बैलून मत फुलाना तुमको फुला देंगे हम, तो क्या बोलेगा, डोंट पुप अप बैलून, बैलून मत फुलाओ, डोंट फुलाओ, नहीं फुला पा रहा है तो बोलेंगे बैलून फुलाने का कोशिश करो, ट्राई टू, क्या बोलेंगे, ट्राई टू पुप अप बैलून, बोल जरा क्या बोलेंगे, ट्राई टू पुप अप बैलून, अब बार बार कोशिश करोगे क्या होता है, ट्राई अगेन एंड अगेन, क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कोई झूठा बहाना नहीं बना देता है, जैसे हमको पढ़ाने का मन नहीं होगा तो झूठा बहाना नहीं बना देंगे, दूर आज नींद लग रहा, आज हम नहीं पढ़ा सकते, ब्रह्मा विष्णु कोई भी आ जाएगा, बताइए, बोलेंगे ना, झूठा बहाना बनाना, दैट एक्सक्यूज, क्या बोलेंगे, एक बार बोलो, क्या बोलेंगे, एक बार बोलो, हाँ, झूठा बहाना बना, मतलब बहाना बनाना, तो बहाना लोग झूठे ना बनाता है, चलो उसके बाद, अच्छा, मोमबत्ती सब तो बुझाते हैं, बोलो अब का मतलब बुझाना होता है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिंदी क्या हो जाएगा, बुझाना, बोलेंगे मोमबत्ती बुझा दो, बोलो आउट द कैंडल, क्या बोलेंगे, डिबिया बुझा दो, बोलो आउट द डिबिया, है डिबिया बोल देना, उतना नहीं पता, हमरा कथी पता, हमरा पता रहता तो नहीं रहते, हम अमेरिका में नहीं रहते, पता नहीं, खोज के लाएंगे, तुम खोज के लाएगा, क्वेश्चन है भाई, तो बाबू खोलो गेट को, थोड़ा खिड़की खोल दो, थोड़ा पर्दा सब साइड कर दो, रोशनी आ जाएगा, उधर का पर्दा सुनिए, उधर खिड़की खोल दो, थोड़ा थोड़ा रोशनी आएगा ना, ऊपर कर दो ना, ऊपर थोड़ा थोड़ा रोशनी आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, चलो, तो बोलेंगे क्या था, हाँ, तो मोमबत्ती बुझा दो तो क्या बोलेंगे, बोलो आउट द कैंडल, क्या बोलेंगे, बोलो आउट द कैंडल, अब खिड़की लगा दो पीछे वाला, इसका चमक आता है, नहीं वो सब ठीक है, पीछे वाला का चमक आता है खाली, यहाँ पे चमक जाता है, दिख में नहीं करेगा, कहाँ थे भाई, हाँ, ये तो समझ में आ गया। पिप आउट का मतलब होता है झांक, देखो पिप का मतलब होता है झांकना, आउट को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, पिप का मतलब क्या होता है, और पिप आउट का मतलब बाहर झांकना, तो बोले जैसे बोलेंगे बाहर मत झांको तो क्या बोलेंगे, डोंट पिप आउट, जैसे अभी खिड़की से मान लो बाहर झांकेगा कोई, वहां पे झांकेगा तो क्या बोलेंगे कि बाहर मत झांको, डोंट पिप आउट, क्या बोलेंगे। अच्छा, जब भी कोई बाहर झांकता है ना किसी चीज से होकर झांकता ना, खिड़की से झांकेगा, कोई छेद से होकर के झांकेगा ना, कके नहीं दरवाजे से झांकेगा, ऐसे झांकेगा, तो जब भी बाहर झांकते हैं तो किसी चीज से होकर झांकते हैं ना, तो जिस चीज से होकर झांकेंगे उसके लिए थ्रो का यूज करना, किसका यूज करेगा, जैसे बोलेंगे खिड़की से, तो खिड़की से तो फ्रॉम द विंडो नहीं, थ्रो द विंडो, क्या बोलेंगे, बोलो जा, क्या बोलेंगे, थ्रो का मतलब देखो यहाँ, थ्रो का मतलब से होकर या से होते हुए, थ्रो का मतलब से होकर या से होते हुए, जैसे बोलेंगे खिड़की से होकर, थ्रो द विंडो, दरवाजे से होकर, डोर, थ्रो द डोर, ठीक है ना, जैसे बोलेंगे छेद से होकर, थ्रो द होल, छेद हो जाएगा ना, HOLE, होल, होल का मतलब छेद, तो बोलेंगे छेद से होकर तो क्या बोलेंगे, थ्रो द होल, हो जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे बोलेंगे खिड़की से बाहर मत झांको तो क्या बोलेंगे, डोंट पीप आउट थ्रू द विंडो, विंडो का मतलब खिड़की, दरवाजे से बाहर मत झांको, डोंट पीप आउट थ्रू द डोर, हाँ बोलेंगे छेद से होकर बाहर मत झांको, डोंट पीप आउट थ्रू द होल, ठीक है। अच्छा, एक और होता है भाया का मतलब ये होता है से होकर या होते हुए, भाया, से होकर या होते हुए, भाया, क्या बोलेंगे, भाया, जैसे मान लो कि अभी हमको जाना है कहाँ, पटना जाना है, कहाँ जाना है, पटना, और गांधी सेतु पे जाम लगल है, तो नहीं बोलेगा कि समस्तीपुर होते हुए चल जाना, कैसे चल जा, तो वहां पे यूज करते हैं भाया, क्या बोलते हैं, भाया, जैसे अभी यहाँ पे जाम लगा रहेगा तो बोलेंगे पूरा इंटल होकर चल जाना, रन पे जाना है, अब थाना पे जाम लगा है तो पूरा यहाँ से निकल जाना केंद्र चौक से पूरा इंटर होते हुए, तो वहां यूज करेंगे भाया, क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे कि केवटी होते हुए, भाया केवटी, जैसे तुमको अगर मान लो साउथ में जाना है तो डायरेक्ट साउथ का ट्रेन नहीं मिल रहा है, मान लो हैदराबाद का डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो तुमको कलकत्ता से मिल जाएगा, तो पूछता है स्टेशन पर कि भाया में चलेगा, भाया मतलब क्या, मतलब पहले कोलकाता और फिर कोलकाता से हैदराबाद, इसको बोलते हैं भाया, समझ में आया ना, ट्रेन के टिकट में लिखा भी रहता है, पूछता भी हुआ भाया में ले सकता है, एक तो डायरेक्ट जा सकता है, एक है भाया, समझ में आ गया ना, तो मधुबनी जाना है तो पहले केवटी होकर जाएगा और तब वहां केवटी लेके चल जाएगा, एक डायरेक्ट मधुबनी चल जा, तो 2 बात हो गया ना, जब कहीं से होकर जाएंगे तो वहां ये क्या यूज करेंगे, भाया, समझ में आ गया। जैसे बोलेंगे खिरमा होकर तो भाया खिरमा, क्या बोलेंगे,
केवटी होकर, तो क्या बोलेंगे? मधुबनी होकर। अब तुमको जाना है दरभंगा, तो सीधे जा सकते हैं यहाँ से। एक बोलेगा कि भाई मधुबनी जा रहा है बस, तो मतलब मधुबनी जाएगा, फिर मधुबनी से दरभंगा जाएगा, तो वहां होते हुए जाएगा, तो बोलेंगे मधुबनी होकर भाया मधुबनी। क्या बोलेंगे? 0 माइल होकर, रनवे होकर, समस्तीपुर होकर, यहाँ कोलकाता होकर भाया कोलकाता। ठीक है। जैसे बोलेंगे गांव जाओ, तो क्या बोलेंगे? गो टू विलेज। क्या बोलेंगे? केवटी होकर भाया केवटी। बोलेंगे दरभंगा जाओ, हाँ बोले केवटी होते हुए दरभंगा जाओ, गो टू दरभंगा भाया केवटी। खिरमा होते हुए दरभंगा जाओ, गो टू दरभंगा भाया, हाँ बोलेंगे टावर होते हुए सीएम साइंस कॉलेज जाओ, गो टू सीएम साइंस कॉलेज भाया टावर। समझना कैसे यूज करेंगे? कर लेगा ना, करना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो बता दिए। कमर को बोलते हैं वेस्ट, हाँ वेस्ट का मतलब बेकार भी होता है ना, हाँ बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय, वेस्ट का मतलब बेकार करना या बर्बाद करना, दोनों होता है ना। बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब हिंदी क्या हो जाएगा? अपना समय बर्बाद मत करो। छाप लो। चेक करो क्वेश्चन। देखो तो उधिया रहा है, हाँ यही खाइए रे। हमारा बात करते थे पन्नी बिस्किट खा के पन्निया छोड़ दीजिए, लोग भी घर आए। अच्छा बोलो क्वेश्चन। यू आर नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। मैं बेबस हूँ, हाँ आई एम कंपेल। वी आर बॉन्ड, देखो वचनबद्ध का होता है बॉन्ड, BOUND। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वचनबद्ध। वी आर बॉन्ड टू स्पीक इंग्लिश। वी आर बॉन्ड वचनबद्ध। कैसे लिखेंगे भाई? लिखो वचनबद्ध। हाँ वी आर बॉन्ड टू स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए वचनबद्ध है। आगे डोंट इट जिंजरली, क्या है? बिहेव प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब ठीक से। आगे डोंट मिसबिहेव विथ मी, जिससे भी करेंगे विथ लगा करके। अमरीश पुरी इज नो मोर नाउ, नाउ अमरीश पुरी इज नो मोर। हाँ क्लास में है, क्लास में है ना। अटेंड माई फादर इज इन डायर नीड ऑफ अ टेनेंट, टेनेंट। आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, मैं पैसे की अत्यंत जरूरत में हूं। यू आर नॉट ओनली अ प्लेयर बट ऑल्सो अ टीचर। मुझसे जिद मत, डोंट इंसिस्ट विथ मी। अ मंकी was sitting under the tree, a monkey was sitting under the tree। हाँ क्या डाउट है? और उसका नाम? his name was सोनू। डाउट है? टोनू, टोनू, हाँ his name was टोनू। आगे हो गया क्वेश्चन खत्म? और कौन क्वेश्चन है? बोलो कौन है तो लाओ खत्म करते हैं। पिछला क्वेश्चन है ना। हाँ देखो कॉलेज अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। कॉलेज इज क्लोज फॉर साइनी डाइट, कॉलेज इज क्लोज फॉर साइनी डाइट। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री है, भूखल से तो खाना खा जब घर पे खाना खेबे गजब हाल। देखो देखने क्या है? देखो बिस्किटो खेल गए, देखो 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 बिस्किटो खेल के दूगो पनिया फेंकलो है। कौन बिस्किट है? टिप टॉप टॉप टॉप, देख जी 20 रुपए में है। देखो पता है, देखो देखो देख ली ना, खाई समझ इसको रेट पता है भाई, ऐसा भूखले रहता है, हम सब भूखले। देखिए अपने खा लिया, एको नहीं कम, दो छोड़ देती कि हम लोग बांट लेते, दो को में सब आदमी बांट लेते। बोलो हाँ पहले क्वेश्चन कही ना, तू भूखल चीज से कहना, भूखल चीज हम कह रहे भूखा रहे रे, ये ग्लूटन है। भूखकर और बोलो भूखकर हो, मैं भूखा, आई एम हंग्री।
तो जाकर खाना खा लो। हाँ तो हाँ देन, तो का इंग्लिश देन का मतलब दो, तो बोलो या तब बोलो, ठीक है। तो देन जाओ, गो एंड ईट, जाकर खाना खाओ मतलब जाओ और खाना खाओ, यही ना। गो एंड ईट, देन गो एंड ईट। आगे, हाँ रिवर वाटर इज नॉट पोटेबल, या रिवर वाटर इज नॉट सेफ टू ड्रिंक। ही इज इन सर्च ऑफ अ जॉब, इन सर्च ऑफ अ जॉब। ही इज मैड फॉर यू, ही इज क्रेजी। देखो किसी के लिए पागल अपना क्रेजी बोल सकते हैं, क्रेजी का मतलब ही पागल, क्रेजी का मतलब भी पागल, और मैड का मतलब भी पागल। ही इज क्रेजी फॉर यू, ही इज मैड फॉर यू, जिसके लिए भी रहेगा फोर लगा करके, फॉर यू। कोई का इंग्लिश समवन, समवन सबके साथ ना, ये देखो समवन हम क्या बताते हैं, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, ये सब एक होता है। एक क्या होता है, एक मतलब सिंगुलर। तो बताओ सिंगुलर के साथ इज की आर, सिंगुलर के साथ इज की आर, इज ना। तो समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, सब के साथ इज लगाना। क्या लगाएगा, तो समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, कथी निकलेगा, धूप, अब बारिश हो है। हाँ समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। आगे, तो हम क्या करें, कोई नहीं है तो जबरदस्ती खोज के ले वहां पर, अब नहीं है दरवाजा तो क्या करेंगे बताओ। हाँ तो कोई नहीं है ना, नो वन, नो वन इज एट द डोर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ देखिए है, झूठबाज है, गायबे है चार गो। एवरीवन, एवरीवन या एवरीबॉडी, दोनों में से कोई, एवरीवन या एवरीबॉडी इज प्रेजेंट इन द क्लास। हाँ एनीवन कैन स्पीक या एनीबॉडी कैन स्पीक। सकता है क्या लगाना, सकता है क्या लगाना, सकता है तो कथी लगाएगा, कैन, एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश। सकता है रहे इजमार नहीं लगाना, इजमार की जगह पे कथी लगा देगा। जैसे बोलेंगे मैं सकता हूं तो आई एम, आई कैन। तुम सकता हो, यू आर की यू कैन। हम लोग सकते हैं, और सबके साथ कैन। बस सकता है दिखे लास्ट में तो बुझ जाना, कथी लगेगा। तो मैं सकता हूं क्या बोलेंगे, तुम सकते हो, वह सकता है, मोहन सकता है, सोहन सकता है, सब सकता है, एवरीवन कैन, एवरीवन ही हो जाएगा। ठीक है बोलो आगे। डोंट, देखो जबरदस्ती करना का फोर्स होता है ना, तो डोंट फोर्स मी टू प्ले, मुझसे जबरदस्ती मत करो, डोंट फोर्स मी, खेलने के लिए टू प्ले, के लिए टू प्ले। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, क्या है, व्हाट इज, आसमान का रंग, द कलर ऑफ स्काई, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। आंसर देना तो 10 है, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। आगे, तुम सुरक्षित, यू आर सेफ, दिस इज नॉट योर गुड वे, दिस इज नॉट योर गुड वे। हाँ, यू आर नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ प्लेयर, यू आर नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ प्लेयर। आप एक खिलाड़ी नहीं बल्कि डॉक्टर भी है। फर्स्ट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या करा सब के, आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब, सॉरी आगे नहीं ना है, आई एम इन सर्च, आई एम इन सर्च ऑफ नहीं, जब आगे कुछ आएगा तब ना ऑफ, आगे देवे नहीं कि आगे देंगे तो आई एम इन सर्च। हाँ अब देख ली, पैसा के बुक देख ली, पैसे पढ़े के पढ़ाई के क्लास, ज्ञान के क्लास में नहीं है, पैसा के क्लास में। आई एम इन सर्च ऑफ मनी, सॉरी और नहीं होगा, आई एम इन सर्च ऑफ मनी। तुम मुझसे अलग, वाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम मी, वाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम मी। अच्छा, यू आर सो इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब जिद्दी, यू आर सो इंसिस्ट, तुम बड़े जिद्दी हो। और है देखिए ना, है तो लिखो। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हेलो, हाँ हेलो, क्लास खुल, मौसम साफ होगा तब बताएंगे। क्या बोले थे, क्वेश्चन करना ना, लिखो।
ये ग्लूटो गलती लिख दिया, ग्लूटेन होगा, एन छूट गया ना यहाँ पे। लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखना बैलून फुलाओ, बैलून फुलाओ, नहीं आंसर है, देखिए बैलून फुलाओ। बाहर मत झांको, पहला बैलून फुलाओ, दूसरा बाहर मत झांको, दूसरा खिड़की से मत झांको, खिड़की से मत झांको, पटना के रास्ते रांची जाओ, पटना के रास्ते रांची जाओ, उस वक्त मैं उदास था, उस वक्त मैं उदास था, राज कपूर अब नहीं रहे, हम लोग विलंब है, लेट LAT, हम लोग विलंब है, हाँ हेलो, हाँ हम लोग विलंब है, हाँ हेलो, हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ हेलो, सुन रहे, बोलो ना, गुड मॉर्निंग, ये आ रहे रुको, क्या बोले थे, हम लोग विलंब है ना, इसके बाद हम लोग यातायात की वजह से विलंब है, 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 मेरे पिताजी वाहनों की वजह से विलंब है, मेरे पिताजी वाहनों की वजह से विलंब है, नेक्स्ट, वह पहले से उदास है, वह पहले से उदास है, आखिरकार वह मेरा भाई है, आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आखिरकार वह मेरा भाई है। क्लास खुलेगा 8 को ना, अब मंगलवार को ना, ठीक है, जितना पढ़ाएंगे उतना हो गया, बेसिक सब पूरा टेस्ट मारेंगे। अपनी कलम उठाओ, अपनी कलम उठाओ, रहने दो काफी है।